चलिए नया टेंस है, अलर्ट हो जाइए, यंग हो जाइए, दो के बीच में हो जाओ। देखिए हम लोगों ने दो टेंस पढ़े, राइट, प्रेजेंट और पास्ट। प्रेजेंट और पास्ट में दोनों के अंदर जो खास बात थी, ये 5 शब्द थे। देखिए प्रेजेंट का नेगेटिव आएगा तो क्या लगा दोगे? डू नॉट, डज नॉट, अकेला डू नॉट थोड़ी लगेगा। प्रेजेंट के नेगेटिव में क्या लगा दोगे? प्रेजेंट के इंटरोगेटिव में क्या करोगे? डू डट बाहर आ जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोनेगेटिव में क्या करोगे? डू डट सब्जेक्ट नॉट, डू डट सब्जेक्ट नॉट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव आएगा तो क्या लगाओगे? इंटरोगेटिव में क्या करोगे? इंट्रोनेगेटिव में डेट सब्जेक्ट नॉट। जिन चार पे गोला है, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे 12 टेंस हो, हेल्प में कहाँ लगेगा? और जिन पे गोला नहीं है, ठीक है। ये जो बात थी ये दोनों टेंस में कॉमन है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब भी आप रिवीजन करें, सबसे पहले आपके माइंड में 5 शब्द आने चाहिए। सिंपल, हु, नेवर, नो, नोबडी। इन 5 के साथ 2 रेड डॉट दिखेंगे, 2 लाल पॉइंट दिखेंगे। पहले पॉइंट का मतलब प्रेजेंट में डू डज नहीं लगता, सेकंड पॉइंट। ऐसे ही पास्ट में इन 5 के साथ अगेन 2 रेड डॉट दिखेंगे आपको। पहले डॉट का मतलब, सेकंड का मतलब। तो आप लोग रिवीजन रोज करें, सेंटेंस बनाने आपको आ गए हैं। जैसे भी मैंने 1 मिनट के अंदर रिवीजन कराया ना, ऐसे रिवीजन रोज करें, ताकि ये 5 वाली बात प्रेजेंट के अंदर और इन्हीं 5 की बात पास्ट में याद रह जाए। आई पास में ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब हम चलते हैं आज का टेंस। तो सुनो, आज का टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट। अब यहाँ पे हमने प्रेजेंट पास्ट हटा दिया है। अब हमने इस सूत्र में क्या लिखा है? कॉमन फॉर ऑल द टेंसेस। अब जितने भी टेंस पढ़ेंगे सब के अंदर केवल एक शब्द रहेगा, सिंपल। तो आज हम फ्यूचर टेंस पढ़ने चल रहे हैं। सूत्र वही है, मेन जो फॉर्मूला है, मूल मंत्र वो यही है आपके सामने, वही क्या दो होते हैं। अब एक चीज सुनो, फ्यूचर टेंस पढ़ने चल रहे हैं। नया टेंस समझाऊं उससे पहले मैं आपको एक खुशी की बात बता देना चाहता हूं। बता दूं? 1-2 जने बोलेंगे तो क्यों बताऊंगा? खुशी की बात बताऊं? हाँ तो आवाज तो निकालो, कोई मतलब ये क्या बना है? ये सर क्या हॉस्पिटल से आए हो? तो अपन अगला टेंस पढ़ते हैं, उससे पहले हम आपको एक खुशी की बात बता देना चाहते हैं। बताऊं? खुशी की बात यह है कि टेंस 12 होते हैं। ये कोई खुशी की बात है? ये तो पूरी दुनिया जानती है टेंस 12 होते हैं, फिर खुशी क्या है? खुशी है, खुशी यह है, हिलना डुलना बंद करो, ध्यान से सुनो। मेरे रूम में जिसको सुनना आ गया वो आगे निकलेगा। सुनना एक कला है, सुनना है आपको। पहली खुशी की बात यह है कि टेंस 12 होते हैं। आपको अगर सर ये कौन सी खुशी की बात है, तो सबको पता है खुशी की बात है क्या। 12 टेंस में से 2 टेंस जो हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, ये हल्के से कठिन माने जाते हैं और ये गए। 12 में से 2 टेंस कठिन थे, गए। आपको सर कठिन तो नहीं है, हम तो समय बना रहे थे इसके, कठिन तो नहीं है। लेकिन क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब लिखा तो पूरा पन्ना भर गया, पास्ट लिखा पूरा पन्ना भर गया। कठिन तो नहीं है, लेकिन इनमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। कभी हेल्प में लगते हैं, कभी नहीं लगते हैं, कभी कौन नहीं वाला, कभी कौन बिना नहीं वाला, कभी नेवर, कभी कोई नहीं, है ना। तो प्रेजेंट पास्ट में थोड़ा ध्यान ज्यादा रखना पड़ता है। तो खुशी की बात यह है कि 12 में से दो टेंस जो कठिन माने आते हैं वो गए। आज का टेंस बिल्कुल सरल है, एकदम सरल, रसगुल्ले की तरह। मुंह में रखो, चबाने की जरूरत नहीं है, सीधा अंदर गिरेगा, आवाज आएगी डुबुक। तो आज से कौन से टेंस शुरू हो गए? डुबुक। घर वाले पूछेंगे क्या पढ़ के आया, तो बोलना डुबुक। क्या बोलोगे? डुबुक। घर वाले कहेंगे ये क्या होता है भाई? कहना भाई देखो 8,000 में तो ऐसे ही पढ़ाएंगे, जितनी फीस है उतना ही पढ़ाएंगे।
तो खुशी की बात यह कि आज का जो टेंस है और इसके बाद जो आने वाले 9 टेंस हो रहे हैं एकदम डुबो। मैंने कहा था जैसे जैसे हम आगे जाएंगे टेंस सरल होते जाएंगे, बस ध्यान से सुनना है। मेन चीज है रिकॉग्निशन। तो पहली खुशी की बात, कठिन टेंस गए, एकदम सरल टेंस है, डुबो। दूसरी खुशी की बात बताऊं? एक जना बोलेगा तो क्यों बताऊं? दूसरी खुशी की बात सुन लो, बताना मत किसी को। दूसरी खुशी की बात यह है कि आज से फॉर्मूला एक ही है। अब तक 2 फॉर्मूले दिखाता था ना मैं, यानी सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगते थे इन 5 के साथ। दूसरी खुशी की बात यह है कि आज इस टेंस में जो पढ़ाने जा रहा हूं और इसके बाद जितने भी टेंस आएंगे सब में हेल्पिंग लगेगा, यानी सिंपल में भी लगेगा। अब तक प्रेजेंट और पास्ट में सिंपल के साथ जो 4 शब्द और थे, इनमें हम डू डज नहीं लगा रहे थे प्रेजेंट में और डिड नहीं लगा रहे थे पास्ट में। बात आई समझ में? तो दूसरी खुशी की बात है कि अब फॉर्मूला एक ही है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी हेल्पिंग के बिना सेंटेंस नहीं बनेगा। आ रही बात समझ में? 2 खुशी की बात हो गई। और तीसरी खुशी की बात बता दूं? तीसरी खुशी की बात है, बताना मत किसी को। आज के बाद सिंपल के साथ वो 4 शब्द थे ना, अम अब माइंड में अपने को रखना है खाली सिंपल। हु, नेवर, नो, नोबडी, सबके साथ हेल्प में लगेंगे। तो अब नंबर 1 में रह गया खाली सिंपल। हु का ध्यान नहीं रखना है, नेवर का ध्यान नहीं रखना है, नो नोबडी का ध्यान नहीं रखना है, बात खत्म हो गई। तो 3 खुशी की बात बताई। एक तो आज से टेंस बिल्कुल सरल हो गए, यानी कि डुबुक। नंबर 2, 4 शब्द हट गए। नंबर 3, सिंपल में भी हेल्प में लगेगा। प्रेजेंट में तो सोचना पड़ रहा था ना, सोचना पड़ा था, सिंपल है, डूडस नहीं लगेगा, याद करना पड़ रहा था। अब ये चीज याद नहीं करनी है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सिंपल आवे, नेगेटिव आवे, इंटरोगेटिव आवे, इंट्रोनेगेटिव आवे, ठीक है ना, कैसा भी आवे, आपको हेल्प में लगाने हैं। कोई डाउट? 3 खुशी की बात आ गई। तो आज के टेंस बिल्कुल सरल, यानी कि बोलो तो सही, डुबुक। थोड़ा मस्त होकर बैठा करो, मतलब क्या मतलब टेंशन में हो? टेंशन मत करो, हो जाएगी सबकी। इधर देखो, चलता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये तो लैंग्वेज है। मैंने कहा था कि टेंस कोई भी हो, पॉइंट होंगे 3 पॉइंट देख रहे हैं। पहला पॉइंट, रिकॉग्निशन, फॉर्मूला एक ही है। सब्जेक्ट आएगा ये आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, वर्ब आएगा ये आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा ये आएगा। अब देखिए, रिकॉग्निशन पहचान, रिकॉग्निशन ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस, गा गेगी एटसेट्रा, राइट। 3 पॉइंट होते हैं। सेकंड पॉइंट, ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन दिस टेंस। अब कोई एसईएस का चक्कर नहीं है, कोई सेकंड फॉर्म का चक्कर नहीं है, फर्स्ट फॉर्म लगाओ, मस्त रहो। टेंस कौन से आ गए? डुबुक। टेंस अब बिल्कुल सरल है एकदम, इंग्लिश पूरी सरल है, बेस बन जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और बेस बनाने के लिए आपको ध्यान से बैठना पड़ेगा क्लास में। तीसरा पॉइंट है, देयर आर 2 हेल्पिंग ऑप्शन दिस टेंस, शैल और विल। वही 3 पॉइंट है। अब इसको अगर हम मतलब शॉर्ट में लिखें तो फिर वो, ये तो लैंग्वेज है। नंबर 1, रिकॉग्निशन क्या है इसकी? गा, गे, गी एटसेट्रा, ठीक है। नंबर 2, कौन सी फॉर्म लगेगी? हेल्पिंग और क्या है? अपने अपने हिसाब से लग जाएंगे। ये लगता है प्लूरल आई और यू के साथ, और ये लगता है सिंगुलर के साथ। ये तो लैंग्वेज है, और वैसे इनको शॉर्ट में लाओ तो कुछ भी नहीं है। गागी की पहचान है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है, शैल विल है, बात खत्म होती है। बीच में नहीं बोलना है, सुनो, बीच में नहीं बोलना है। जब टॉपिक खत्म हो उसके बाद क्वेश्चन पूछने हैं, क्योंकि जब मैं टॉपिक खत्म करूंगा ना तो फिर फुल स्टॉप लगा दिया करता हूं।
इतनी जगह नहीं दूंगा कि आप मेरे से क्वेश्चन पुटअप कर लो। मैंने टॉपिक समझा दिया तो लास्ट चीज में फुल स्टॉप लगाता हूँ। मेरे समझाने के बाद अगर क्वेश्चन पुटअप कर लेते हो, इसका मतलब मेरे पढ़ाने में कमी है। बीच में बिल्कुल नहीं बोलना है, आप केवल सुनो। क्वेश्चन छोड़ूंगा ही नहीं, पूछोगे क्या। मुझे मालूम है कि आपके माइंड में क्या प्रश्न उठने वाले हैं, उनका जवाब पहले ही दे चुका हूँ। क्लियर? पेन को छोड़ दीजिए, केवल सुनना है क्लास के अंदर। हिलना डुलना बंद, पेन छोड़ दीजिए, केवल सुन लो। जो सुन गया वो जीत गया। ठीक है? फ्यूचर इंडिपेंडेंस की प्रैक्टिस है, सॉरी वो एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन के अंदर मैंने इसको शॉर्ट कर दिया, गागे की फर्स्ट फॉर्म शैल विल झंझट खत्म है। अब सुनो, कल जब प्रैक्टिस चलेगी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, अभी अपन ने 3 दिन प्रैक्टिस करी है, राइट? आज मैं नया पढ़ा रहा हूँ, अब फिर 3 दिन प्रैक्टिस होगी। कहा था ना 7 डेज में 1 दिन पढ़ाऊंगा, बोला था ना 6 दिन प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी अपन ने 3 दिन प्रैक्टिस करी है, आज नया पढ़ा रहा हूँ, फिर 3 दिन प्रैक्टिस। 7 डेज में खाली 1 दिन पढ़ाएंगे, 6 डेज प्रैक्टिस कराएंगे। अगर आप 6 डेज ध्यान से प्रैक्टिस कर लो तो दुनिया की कोई ताकत आपको ट्रांसलेशन पे मास्टरी करने से नहीं रोक सकती है। कमी पेशी आपके ध्यान की है। ध्यान से सुनोगे तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि आपको समझ में ना आए। प्रैक्टिस में लंबी करा रहा हूँ, बीच में कुछ बोलना नहीं है, टॉपिक को सुनिए। देखिए, कल जो प्रैक्टिस करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, कौन सी फॉर्म लगाओगे? लिखा है फर्स्ट फॉर्म, झंझट खत्म। न एस का ध्यान रखना है, न सेकंड फॉर्म का ध्यान रखना है, कुछ नहीं है। सिंपल जो है कोरी फर्स्ट फॉर्म लगेगी, बात खत्म है। इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब कितने हैं? क्या क्या है वो? शैल और विल तो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन नीचे कहता है वी आर फ्री टू यूज शैल एंड विल। कहता है आपकी मर्जी हो तो शैल लगाओ, आपकी मर्जी तो विल लगाओ। आप कहोगे सर जब मर्जी थी तो एक कायदे वाली बात क्यों करी आपने? शुरू में ही बोल देते मर्जी हो लगा देना, लेकिन नहीं। सुन लो गौर से, शैल का प्रयोग करते हैं प्लूरल आई के साथ, और विल का करते हैं सिंगुलर और यू और दे के साथ। देखिए दे सिंगुलर है, सॉरी वो प्लूरल है, लेकिन रखा है इसको सिंगुलर में गया है। अब इसमें मैं चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ग्रामेरियंस ने, जो व्याकरण दाता थे, उन्होंने जो नियम बनाए उसको मैं चेंज नहीं कर सकता। आप सिंगुलर प्लूरल का चक्कर छोड़ो, आप तो ऐसे याद करो शैल का प्रयोग करना है प्लूरल और आई के साथ। अब आई सिंगुलर है, देखो रखा प्लूरल में गया है। दे प्लूरल है, लेकिन रखा है इसको सिंगुलर में गया है। तो सिंगुलर प्लूरल का चक्कर छोड़ दो, शैल लगेगा प्लूरल और शैल लगेगा प्लूरल और विल लगेगा सिंगुलर योर दे के साथ। और नोट कहता है वी आर फ्री टू यूज शैल एंड विल। आपकी मर्जी हो तो शैल लगाओ, आपकी मर्जी हो तो विल लगाओ। तो फिर आप कहोगे सर ये कायदे वाली बात क्यों करी? तो गौर से सुनना, ये कायदे वाली बात है ना, ये 2 जगह ध्यान रखनी है। जब आप इंग्लिश का पेपर सॉल्व कर रहे हो, एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के इंग्लिश का पेपर सॉल्व कर रहे हो, वहाँ कायदे से चलना पड़ेगा। प्लूरल और आई के साथ क्या लगाओगे? सिंगुलर और यू और दो के साथ क्या लगाओगे? एक तो जब आप इंग्लिश का पेपर सॉल्व कर रहे हो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठ के, तब कायदे से चलना है। दूसरा, घर पे जाके आप एक्सरसाइज करते हैं, फिर आंसर देखते हैं। गाइड बुक होती है ना, उसमें ब्लैंक्स होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स अपन भरते हैं। तो ब्लैंक्स को भरने के लिए फिर अपन क्या करते हैं, उसमें भरते हैं, फिर आंसर देखते हैं, फिर मिलाते हैं कितने सही हैं कितने गलत है। वो भी तो एग्जाम हो गया, वहाँ भी कायदे से चलना है। इन 2 जगह के अलावा शैल लगाओ विल लगाओ, कोई रोक टोक नहीं है। सुनो, प्लूरल और आई के साथ क्या लगता है? शैल। लेकिन आप प्लूरल और आई के साथ, इन दोनों के साथ आप ये लगा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। सारी बात समझ। सिंगुलर यू और दे के साथ क्या लगता है? विल। लेकिन आप इन तीनों के साथ है उल्टा लगा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। उल्टे लगा सकते हो। उल्टे लगाने से क्या हो जाएगी? श्योरिटी। उल्टे लगाने से क्या हो जाएगी? श्योरिटी। उल्टे लगाने से क्या हो जाएगी? श्योरिटी। उल्टे लगेंगे तो श्योरिटी, उल्टे लगेंगे तो ऐसे क्रॉस में लगा दोगे तो श्योरिटी हो जाएगी। देखिए, अगर मैं आई के साथ शैल लगाता हूं, आपने कहा आई शैल कम टुमारो, मैं कल आऊंगा, मैं इंतजार नहीं करूंगा। मैं इंतजार नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि आपने आई के साथ शैल लगाया, श्योरिटी नहीं दी है। आओगे तो ठीक है, नहीं आओगे तो ठीक है। लेकिन अगर आपने आई के साथ उल्टा लगा दिया विल, आपने सर आई विल कम, इसका मतलब आपको आना ही पड़ेगा।
चाहे पूरा शहर पानी में समा जाए, तैर के भी आओ लेकिन आओ। कहना ये चाह रहा हूं, कल जो प्रैक्टिस चलेगी उसमें शैल लगाओ, विल लगाओ, इसमें भी छूट हो गई। अगर आप कायदे से लगा दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि श्योरिटी नहीं है, कायदे से लगाओगे तो मान जाऊंगा श्योरिटी, और अगर आप उल्टे लगाओगे तो मान जाऊंगा श्योरिटी। यानी अगर कल आप में से किसी ने आई के साथ विल लगाया, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अगर मैं टोकूं कि आई के साथ तो विल, आपके आई के साथ तो शैल लगता है, विल क्यों लगा रहे हो, तो मुझे मालूम है मेरे को जवाब दोगे क्या श्योरिटी दे रहा हूं, तो मेरे को चुप होना पड़ेगा, तो बोलूंगा ही क्यों। अगर आप यू के साथ शैल लगाते हो और मैंने टोका कि यू के साथ तो विल लगता है, तो आप पलट के जवाब दोगे कि सर मैं तो बोलो थोड़ा सा आता है कि बॉडी में वाइब्रेशन आए, उल्टे लगेंगे तो श्योरिटी हो जाएगी। तो कल जो प्रैक्टिस चलेगी शैल लगाओ, विल लगाओ, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं मान लूंगा। अगर आप कायदे से लगा रहे हो, यूं लगा रहे हो, शैल प्लूरल आई के साथ शैल, सिंगुलर योर के साथ विल, मैं मान लूंगा श्योरिटी नहीं दे रहे हो। और आप उल्टे लगा दोगे, मैं मान लूंगा श्योरिटी है, पर मैं टोकूंगा नहीं, क्योंकि आपके पास जवाब है, श्योरिटी दे रहा हूँ। तो देखो कितना आसान हो गया, शैल विल में छूट हो गई, परसों लगा देना। अब आती है बात है रिकॉग्निशन। अब रिकॉग्निशन का एक बहुत बड़ा गेम है, उसको सुनो। हर टेंस में जो रिकॉग्निशन मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, प्रेजेंट में पढ़ाई, पास्ट में पढ़ाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 3 सेंटेंस बताए थे। क्या आम मीठा होता है, माँ ने सूद काता है, वह किताब पढ़ता है। तीनों में ताहा आ रहा है, लेकिन ये 2 प्रेजेंट नहीं थे, क्योंकि एक में तो वर्ब नहीं था और एक में वर्ब था लेकिन काम। ये चीज हिंदुस्तान की किसी किताब में नहीं लिखी है। ऐसी पास्ट की पढ़ाई और आज जो मैं फ्यूचर की पहचान पढ़ाने जा रहा हूँ, न मेरे से पहले कभी सुनी थी, न मेरे बाद कभी सुनोगे। हिंदुस्तान की किसी किताब में नहीं है, न यूट्यूब पे, न स्कूल में, न कॉलेज में। तो रिकॉग्निशन को ध्यान से सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ। लिखा है हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके अंत में गागे गया था, क्या कहलाता है, राइट? समझ गए? ये क्या है, ये क्या है ना, ये क्या है, ये क्या है, पहचानते हो ना? पहचान ऐसी होनी चाहिए, इसको उंगली कहोगे, इसको कान कहोगे, हैं, इसको पैंट कहोगे, नहीं कहोगे ना। पहचान फिक्स है ना। तो जब लोग ये कहते हैं कि हिंदी का ऐसा वाक्य जिसके अंत में गागेगी आ जाए, वो फ्यूचर होता है, तो ऐसा होना चाहिए ना। वर्ल्ड में कहीं भी चले आइए, इसको कोई उंगली नहीं कहेगा, इसको कोई ईयर नहीं कहेगा, इसको कोई पैंट नहीं कहेगा, नहीं कहेगा ना, इसको कोई थंब नहीं कहेगा। पहचान ऐसी होनी चाहिए। तो जब आप लोगों ने लिखा है किताब के अंदर कि हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके अंत में गागेगी आता है, फ्यूचर इंडिपेंडेंस होते हैं, तो ऐसा होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा है नहीं। गौर से देख लेना, ऐसा नहीं है। सुन लो गौर से, देखिए इधर मैंने बोर्ड पे लिखा भागा, जागा, मांगा, उगा, ऊंगा, छांगा, त्यागा, ये सारे के सारे पास्ट इंडेफिनिट हैं। किताब में बात पूरी नहीं है, टीचर ने बात पूरी करी नहीं है। सुन लो, क्योंकि मौका दोबारा नहीं आएगा। ये रिकॉग्निशन मेरे से पहले कभी पढ़ी नहीं थी और पढ़ोगे भी नहीं, है ही नहीं, तो पढ़ो कहाँ से? क्योंकि मैं बुक्स को हाथ नहीं लगाता हूँ, ईश्वर का दिया हुआ गिफ्ट है, उसको पढ़ाता हूँ ऑन क्रिएटेड मेथड से। वही बात आ गई कि आपने किसी व्यक्ति को उधर मुंह करके खड़े हुए देखा, लंबे बाल थे, आपने एकदम माना ये महिला है, लड़की है, लेकिन ऐसा नहीं है।
वो सरदार भी हो सकता है, वो साधु संत पीर फकीर कोई भी हो सकता है। इसी तरह जरूरी नहीं कि जिस वाक्य के अंत में गागे ग्यारह फ्यूचर इंटेंस हो ही, ये रे सब में गा रहे, एक भी फ्यूचर नहीं, सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। देखिए भागा, मैं बहुत तेज भागा, पुरानी बात है ना। मैं संडे को 1 घंटा लेट जागा, पुरानी बात है ना। उसने मेरे से पेन मांगा, मात्रा कोई भी हो सकती है। उसने मेरे से पेन मांगे या पेंसिल मांगी, मात्रा कोई भी हो सकती है, पुरानी बात है ना। ये पेड़ गई साल उगा, 2024 की बात है ना। अध्यापक कक्षा में ऊंगा, झपकी ली, पुरानी बात है ना। माली ने पेड़ छांगा, पुरानी बात है ना। गांधी ने शरीर त्यागा, पुरानी बात है ना। आप गा दे के कैसे कह दोगे फ्यूचर है। तो मेरी क्लास की जो स्पेशलिटी वो ये है कि मैं आपको रटाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि सेंस यूज करो। सेंस यूज करोगे, पूरी ग्रामर एक शब्द में समेट दूंगा, वो समय भी आ जाएगा और आपको ये बिल्कुल प्रूव करके दूंगा कि वाकई जो ग्रामर के टॉपिक हैं उनको पढ़ने के लिए किसी नियम की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पे आपको मतलब सेंस यूज करना है। करीबन सारे टॉपिक साइंस में सिमट जाते हैं, लेकिन वो मज़ा कब आएगा जब आप ट्रांसलेशन पे अच्छी सी मास्टरी कर लोगे। अब कितनी अजीब बात है, हर किताब कहती है, हर टीचर कहता है कि हिंदी का ऐसा सनद जिसके एंड में गा गया था फ्यूचर होता है। ये रहे सामने आपके एग्जाम्पल। आप गा देख के इनको फ्यूचर कहोगे, इनमें तो काम खत्म हो गया। क्या है ये? पास्ट इंडेफिनिट। तो आप कहोगे सर हमारे लिए तो मुसीबत हो गई। सुनो, मुसीबत नहीं हुई, कल जो प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान से सुनना, जग के बैठना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप भी कहोगे कि सर मतलब जो कहाँ थे इतने दिन आप, हमने इतने साल पढ़ाई करी, स्कूल कॉलेज कोचिंग सेंटर पे, ये तो किसी ने बताया ही नहीं। तो ये ईश्वर का दिया हुआ गिफ्ट है, बुक्स को टीप के आगे फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ। सुनो, कल जो प्रैक्टिस चलेगी उसमें सेंटेंस पूछूंगा, नहीं तो देखो सबके एंड में गा आएगा, लेकिन एक काम बढ़ गया आपका, पहले आपको टेंस सेलेक्ट करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा काम खत्म हो गया है नहीं। काम खत्म हो गया हो तो किस में डालना, और काम अगर होगा तो, काम खत्म हो गया तो किस में डालना, और काम खत्म नहीं हुआ तो पहले वी हैव टू सेलेक्ट द टेंस। टुमारो इन द प्रैक्टिस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फर्स्ट यू हैव टू लिसन द सेंटेंस हीडली, ध्यान से आपको वाक्य सुनना है, एंड फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट द टेंस। काम कंप्लीट हो चुका है, खत्म हो गया है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाना, और काम नहीं हुआ है अब होगा इसमें बनाना, राइट। माँ ने कपड़े रंगे, पास्ट है ना, पास्ट है ना। उसने मेरे से पैसे मांगे, पास्ट है ना। ये पेड़ गई साल उगा, पास्ट है ना, क्योंकि काम हो चुका है इसके अंदर। मैं बहुत तेज भागा, कल अपन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद मिक्स प्रैक्टिस करेंगे, फिर मैं नया टॉपिक पढ़ाऊंगा। बड़े बच्चे समझ रहे हो, अगर इतना सजग होकर बैठ गए, इतना जग के बैठ गए क्लास में, तो काम हो जाएगा आपका। जो 20 साल में नहीं हुआ, एवरेज आपकी 20 साल एज मानूं तो 20 साल के अंदर जो काम नहीं हुआ, 3 साढ़े 3 महीने के अंदर हिंदुस्तान के हर हिंदी के सैनिक इंग्लिश बनाना सिखा दूंगा, डेट श्योर है। पर बैठना ऐसे पड़ेगा जैसे आप रोज यहाँ बैठते हो, लास्ट तक। आपको रूम में आते ही इनको सलाम कीजिए, मातेश्वरी, जिस भी ईश्वर को मानते, ईश्वर एक ही है। धर्म ने बांट दिया वो अलग कहानी है, ईश्वर सब एक है, जिसने दुनिया बनाई वो एक ही है। उसे कहिए कि भला जो आशीर्वाद दो, सद्बुद्धि दो, विद्या दान दो, हमें एक अच्छा इंसान बनाओ, मांगोगे तो मिलेगा। सिर झुकाते हो ना मंदिर के आगे, तो ये भी तो विद्या का मंदिर है। मांगो, मन में मांगिए, ईश्वर बहुत दयालु है, देगा। तो कल बैठते ही प्रैक्टिस शुरू करेंगे, ये देखना काम खत्म हो गया नहीं, काम खत्म हो गया तो किस में डालना, और काम खत्म नहीं हुआ तो। अभी मैंने कुछ सेंटेंस पूछे, आप बोलते गए पास 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 पास, क्योंकि उन सब में काम। फिर मैंने कुछ बोले, उसमें आप बोल देगा फ्यूचर 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 फ्यूचर, क्यों? क्योंकि काम खत्म नहीं हुआ। अब बड़े बच्चे समझ रहे हो? अब सेंटेंस सुनो,
माँ ने खाना बना लिया होगा। 1 मिनट। माँ ने खाना बना लिया होगा, सोचो। ऐसे जवाब मत देना मेरे को। मैंने पहले भी कहा था येस और नो आर स्पोकन विदाउट थिंकिंग व्हाइल दे नीड डीप थिंकिंग। आप बिना सोचे समझे येस और नो बोल जाते हो, बिना सोचे समझे जवाब नहीं देते हैं। येस और नो आर स्पोकन विदाउट थिंकिंग व्हाइल दे नीड डीप थिंकिंग। माँ ने खाना बना लिया होगा, सोचो क्या खाना बन चुका है? मान लूं मेरा सेंटेंस है माँ ने खाना बना लिया होगा, क्या माँ ने खाना बन चुका है? हाँ या ना बोलो। बन चुका है पक्का? पता नहीं पड़ रहा है। क्या खाना नहीं बना है? ये मान लें माँ ने खाना बना लिया होगा, क्या ये मान लें नहीं बनाया है? क्या माने नहीं बनाया है? क्या माने बनाया है? मेरा सेंटेंस सुन बे तेरी। माँ खाना, सुनो इधर, माँ ने खाना बना लिया होगा, क्या माने बन चुका है क्या खाना? नहीं। क्या ये मान लें खाना नहीं बना है? नहीं। इसका मतलब ये हुआ, सुन लो, ये टेंस, ये मतलब ये चांस दोबारा नहीं आएगा। ये सन बीच में अटक गए, न इधर जा रहे न इधर जा रहे। मैंने पापा से पैसे मांगे, क्या है ये? इधर इधर चला गया ना, तभी तो आपने कहा पास्ट, है ना। मैं संडे को जयपुर जाऊंगा, इसमें पता पड़ गया ना कि काम नहीं हुआ है। ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, लेकिन माँ ने खाना बना लगे बीच में अटक गया है। लगा लो दम, मैं कल सारे सुना ऐसे पूछूंगा। इंग्लिश बनाना तो दूर की बात है, टाइम सेलेक्ट नहीं करने दूंगा। आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि बन गया है या नहीं बना है, बन गया है या नहीं बना है, इसी में उलझ जाओगे। माँ ने खाना बना लिया गया, बीच में अटक गया, ना मालूम पड़ रहा है कि बन चुका है ऐसा भी नहीं है, और नहीं बना है ऐसा भी नहीं, तो बीच में अटक गया। कल सारे सुना ऐसे पूछूंगा, लगा लेना ताकत जितनी लगानी है। टेन सेलेक्ट नहीं करने दूंगा, इंग्लिश बनाना बहुत दूर की बात है। तो आप कहोगे सर हमारे लिए तो प्रॉब्लम हो गई। नहीं, अब हमने एक नई चीज इजाद करी, सुन लो ध्यान से सुनना। हिंदी के ऐसे शब्द जिनमें गा गेगी आ रहा है और उनमें काम खत्म हो गया है, क्या कहलाएंगे? हिंदी के ऐसे शब्द जिनके अंत में गा गेगी आ रहा है और काम खत्म हो गया है, क्या कहलाएंगे? ऐसे शब्द 2 या ढाई के होंगे। ये देखो नई चीज, भागा 2 का है, जागा 2 का है, मांगा 2 का है, उगा 2 का है, ऊंगा 2 का है, छांगा 2 का है, एक शब्द है त्यागा ढाई का। एक नई चीज इजाद कर दी मैंने, और ये कहा 2 वाले ढाई वाले गा संतों वाले सबके सब। अब आपको सेंटेंस नहीं सुनना है, लास्ट में क्या सुनना है? 2 या ढाई है, 2 ढाई देखते ही पास। और अगर 3 वाले आ जाएं, देखिए आएगा, 3 का है, 4 का है, 5 का है, एक नई चीज इजाद कर दी। 2 वाले ढाई वाले गा संतों वाले किस में डालोगे? और 3 वाले 4 वाले 5 वाले 6 वाले गा संतोने वाले, बात खत्म हो गई। आपको अब सेंटेंस नहीं सुनना है। पीडूषा बहुत तेज भागी, भागी सुनना है आपको, टेंस सेंटेंस सुनना ही नहीं है। बात ही समझ में क्या? मैंने खोली रंगी, है ना, सीधी सीधी सी बात है। अध्यापक कक्षा में ऊंगा, कल मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, कराऊंगा, 4 का है। अब सेंटेंस ही सुनना है, 2 ढाई वाले डाल देना पास में, और 3 वाले 4 वाले 5 वाले 6 वाले किस में जाएंगे? ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। आसान कर दिया ना काम।
2 ढाई वाले किस में जाएंगे? पास्ट। और 3 वाले, 4 वाले, 5 वाले, 6 वाले गा संत होने वाले, राइट। ये देखो, ये 3 का है, गा आ रहा है, ये भी गा रहा है, ये गा रहा है, ये गा रहा है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इनमें गा रहा है लेकिन 2 ढाई वाले सब पास में जाएंगे। पर बात यहाँ खत्म नहीं होती है। फिर मन में एक प्रश्न उठता है, मैंने कहा था जितना सोचोगे उतना पाओगे, द मोर यू थिंक द मोर यू गेट। अब मेरे मन में एक प्रश्न आया कि कुलदीप तुम फेंक तो रहे हो ऊंची ऊंची कि 3 वाले, 4 वाले, 5 वाले, 6 वाले गा संतों वाले फ्यूचर होते हैं। देखो मेरे से प्रश्न उठ रहा है, मैं मेरे से पूछ रहा हूं कि कुलदीप तुम फेंक रहे हो ऊंची ऊंची कि 3 वाले, 4 वाले, 5 वाले, 6 वाले गा संतों वाले सारे के सारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होते हैं। तो मन में एक प्रश्न उठा, ऐसा वाकई है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है कोई एक आधा शब्द अपवाद के रूप में हो, जो है तो 3 का, 4 का, 5 का या 6 का, और जा किसमें रहे? पास्ट में। एक प्रश्न खड़ा हो गया, क्योंकि मैं तो हूं अकेला, आप लोग इतने सारे जने हो। क्या पता आप में से कल कोई ऐसा शब्द लाके रख दे जो 3 का है या 4 का है या 5 का है या 6 का है, और जा किसमें रहे? फिर मेरी क्या रहेगी? फिर मेरी कल उतरेगी, मेरी इंसल्ट होगी क्लास में, बाहर जाके हंसोगे कि आज तो सर के चेहरा देखने लायक था। लेकिन नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूं। वॉइस ऑफ मैन इज वॉइस ऑफ गॉड। मनुष्य की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ होती है अगर वो दिल से बोलता है तो। मैंने कहा था मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मेरे पास इंग्लिश की कोई डिग्री नहीं है, मेरा कोई गुरु नहीं है, गाइड नहीं है, व्यक्ति मेरा गुरु नहीं है। आप लोगों से पूछा इंग्लिश कहाँ सीखी, मेरा नाम लोगे? मेरे से लोग पूछते हैं आपने इंग्लिश कहाँ सीखी? ऊपर वाले का दिया हुआ है सारा। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मेरे पास इंग्लिश की कोई डिग्री नहीं है। एक शौक था, उस शौक ने मेरे को यहाँ पे ला खड़ा किया है। ईश्वर ने सिर पे हाथ रखा हुआ है, इसलिए इतना मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ। तो उस मालिक का बहुत बहुत शुक्राना। सुनो, अब मन में जो प्रश्न था कि 3, 4, 5, 6 वालों में कोई ऐसा शब्द तो नहीं है जो 3, 4, 5, 6 अगर किस में जा रहे, तो मैंने क्या करा, एक टोकरी ली। उस टोकरी के अंदर 3 वाले, 4 वाले, 5 वाले, 6 वाले गा संतन शब्द भर लिए। टोकरी में 3, 4, 5, 6 वाले गा संतन शब्द भर लिए। एक लिया माइक्रोस्कोप और एक एक शब्द को पकड़ता गया, टेस्ट करता गया, पकड़ता गया, टेस्ट करता गया। क्या टेस्ट करना चाह रहा था मैं? ये कि ये जो टोकरी में 3, 4, 5, 6 वाले हैं, इनमें कोई एक आधा शब्द अपवाद के रूप में तो ऐसा नहीं है जो है तो 3 का, 4 का, 5 का या 6 का, और जा किसमें रहे? तो माइक्रोस्कोप लिया, एक एक शब्द को पकड़ता गया, टेस्ट करता गया, पकड़ता गया, टेस्ट करता गया, पकड़ता गया, टेस्ट करता गया। नतीजा बताया क्या हुआ? टोकरी खाली हो गई। खाली हो गई तो हमने हमारा सीना चौड़ा कर दिया, शेर हो गए हम। अब हमने कहा, लाख% ठोक के कहूंगा कि 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला, 6 वाला गा संत वाला एक भी ऐसा शब्द नहीं जो पास में जाता हो। तो जो डर था कि स्टूडेंट उतार देगा, वो डर खत्म हो गया। डर खत्म क्या हुआ? सोच समझ, अपनी विजन यूज करो। आप बहुत अच्छे बच्चे हो, ईश्वर ने इतना इंपॉर्टेंट माइंड दिया है, उसको यूज करो आप लोग। मैं कोई इकलौता नहीं हूं, पर ईश्वर को आप कहोगे हे ईश्वर में विजन दो, एक सोच दो, देगा, बिल्कुल देगा। और आपका अच्छा दिमाग है, अपने 2 टेंस पढ़े ना, समझ में आए ना, समझ में आ गए तो ईश्वर ने आपको अच्छा दिमाग दिया, तभी तो समझ में आए। कोई पागल को थोड़ी समझ में आता है। तो टोकरी में 3, 4, 5, 6 वाले गा संतन वाले भर लिए। टोकरी माइक्रोस्कोप लिया, एक एक को पकड़ देगा, टेस्ट करता गया, सारी टोकरी खाली हो गई। तो जो डर था कि कोई ऐसा शब्द तो नहीं है जो अपवाद के रूप में 3, 4, 5, 6 वाला हो और पास में जा रहा हो, अब डर खत्म हो गया क्योंकि टोकरी खाली हो गई। यानी 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला, 6 वाला गा संतन वाला एक भी ऐसा शब्द नहीं है जो पास में जाए। सारे के सारे किस में जाएंगे? सारे के सारे। तो जो डर था खत्म हो गया। पर बात यहाँ खत्म नहीं होती है पिंटू, ठीक है? मेरे को सुन रहे हैं ना? बटिन तो को नहीं ध्यान, चल इधर देखो। पर बात यहाँ खत्म नहीं होती है, सुनो, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मस्त होके बैठो। बात यहाँ खत्म नहीं होती। आगे की बात बताऊं?
यही प्रश्न 2 ढाई वालों में उठ गया कि कुलदीप 2 ढाई वालों में तो ऐसा कोई शब्द नहीं है, जो है तो 2 या ढाई का, और किधर जा रहा है? दूसरी टोकरी ली, उसमें भागा, जागा, मांगा, रंगा, उगा, ऊंगा, छांगा, त्यागा सब भर लिए। 2 ढाई वाले भर लिए, फिर लिया माइक्रोस्कोप, एक एक को पकड़ता गया, टेस्ट करता गया, एक एक को पकड़ता गया, टेस्ट करता गया। जब मैं 2 ढाई वाले शब्दों को टेस्ट कर रहा था ना, बताना मत कीजिए, जब मैं टोकरी में 2 ढाई वाले गासंतनल शब्दों को टेस्ट कर रहा था, तो मैंने क्या देखा कि उस टोकरी के अंदर 2 शब्द ऐसे थे बदतमीज, जो हैं तो 2 के, और किधर जा रहे हैं? मैंने कहा अच्छा कुलदीप को ही धोखा। मैंने अच्छा कुलदीप को ही धोखा, तुम्हारी ऐसी की तैसी। उन दोनों शब्द का कान पकड़ा और मारी लात, कान जाके गिरे। और वो शब्द इतने कॉमन है कि आप रात दिन बोलते हो, पर हो सकता है अभी सोचो तो दिमाग पे नहीं आए। वो शब्द देखो कितने से कॉमन है। वो शब्द है लूंगा और दूंगा। मात्रा कोई भी हो सकती है। लूंगा, लूंगी, लेंगे, दूंगा, दूंगी, देंगे, मात्रा कोई भी हो सकती है। आपने कहा सर मैं पैसे कल दूंगा, आने वाली कल की बात है, 2 का है, किस में जा रहा है? मैंने कहा ठीक है मैं कल लूंगा, लूंगा 2 का है, किस में जा रहा है? ये सोच के मजे हैं। इसलिए ईश्वर को कहो हमको सोचने की शक्ति दो। आज इतना सीना चौड़ा करके बोल रहा हूं ना, क्योंकि है इसलिए बोल रहा हूं। अगर नहीं होता मेरे पास तो क्या बोलता मैं। अभी मान लो मैं इतना कह दूं 3 4 5 6 वाले गा संतन वाले फ्यूचर होते हैं, 2 ढाई वाले पास होते हैं, तो लूंगा दूंगा इतने कॉमन शब्द हैं कि कल किसी न किसी के दिमाग में आते ही आते। माना कि इसके दिमाग में आ गए कि लूंगा दूंगा ऐसे शब्द हैं तो 2 के, और ये तो फ्यूचर में जा रहे हैं। सर तो कह रहे थे लूंगा दूंगा 2 वाले तो पास में जाते हैं। तो ये पता है आगे सबको क्या बोलेगा, ओए सुनो रे, आज है ना सर को ऐसा उतारूंगा याद करेंगे। अब यहाँ तो खुद ही इतना कॉन्फिडेंट है आदमी, और ये कह रहे हैं मैं सर को उतार दूंगा, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आप एकदम है ना क्यूरियस होकर बोलोगे भाई वो क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, ये हाथ यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, अरे कुछ नहीं, क्या आज सर को उतार दूंगा मैं। तो आप एकदम क्यूरियस होकर बोलो क्या हो गया, कि और हाथ ऊपर हो जाएंगे यूं। पता है क्या बोलेगा? सुनो वो सर कह रहे थे ना 2 ढाई वाले क्या होते हैं, और मैंने एक नहीं 2 शब्द पकड़ के लाया हूं, एक नहीं 2 शब्द पकड़ के लाया हूं जो 2 के हैं और किस में जा रहे हैं। तो आप एकदम पूछोगे बता कौन कौन से हैं, ये हाथ और ऊपर कर लेगा, यहाँ तक कर लेगा, यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे इसके हाथ। फिर पता है क्या बोलेगा, बताऊं? सीना तान के बोलेगा लूंगा और दूंगा। फिर आप सोचोगे अरे गजब यार, क्या चीज पकड़ के लाया उस्ताद, आज तो मजा आएगा, आज तो सर की शक्ल देखने लायक होगी। अरे उतार देना आप तो सर को, बहुत बिंदिया लगाते हैं ना, है फुल स्टॉप लगा के बात करते हैं, और आपको भी याद लगेगा कि आज तो कुलदीप सर की शक्ल देखने लायक होगी क्लास में, क्योंकि ये बंदा उसको उतारेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मालिक का हाथ पूरा है सिर पे। सोच का फर्क है। इतना सोचता हूं इसलिए मालिक देता है। किताब के पढ़ के आगे सरकाने वालों में से नहीं हूं, उनमें से नहीं हूं मैं। आज भी एक मतलब कोई व्यक्ति है, वो अपने को टीचर कह रहे हैं, और वो हमको कहते हैं कि मतलब जो है ना, एक कहीं आर्टिकल की बात आ गई, वो कह रहे हैं गलत है। हमने उन्हें समझाया गलत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपको समझाना पड़ता है। सुनो, तो इसलिए ध्यान से सुनना जरूरी है। अब क्या हुआ, लूंगा दूंगा ऐसे शब्द हैं जो 2 के किस में जा रहे हैं। अब मैं फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान को खत्म करने वाला हूं, सुनो गौर से। आज के बाद अगर कोई पूछे कि फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान क्या है, तो कहना लूंगा दूंगा तथा 3 वाले 4 वाले 5 वाले 6 वाले गा संतोन सबके सब 3 4 5 6 वाले तो हैं ही, लेकिन 2 वाले 2 शब्द हैं लूंगा और दूंगा, तीसरा शब्द नहीं है। और कभी मिल जाए तो मेरे को बताना, वैसे मिलेगा नहीं। लूंगा दूंगा तथा 3 वाले 4 वाले 5 वाले 6 वाले फ्यूचर, और लूंगा दूंगा को छोड़ के 2 ढाई वाले, लूंगा दूंगा को छोड़कर, क्योंकि लूंगा दूंगा 2 के हैं, लूंगा दूंगा को छोड़ के 2 ढाई वाले किस में जाएंगे? पास में जाएंगे। ये बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं उस सेंटेंस की जो बीच में अटक गया था, इसकी बात भी तो करें। माँ ने खाना बना लिया होगा,
आपको सर होगा दो का, आप कह रहे हो दो के दो ही होते हैं, लूंगा दूंगा। तीसरा तो आप खुद बोल रहे हो, माँ ने खाना बना लिया होगा, होगा वर्ब नहीं है। माँ ने खाना बना लिया होगा, ये बै यहां से शुरू हो रहा है, बना लिया होगा, 6 का है ये। खाना बनना तो बै से शुरू हो गया ना, वर्ब तो ये है ना, बना लिया होगा। ये 6 का है, 2 का नहीं है ये। होगा यहाँ पहचान है, वर्ब नहीं है। बनाना वर्ब है, देखो खाना बनाना, बनाना वर्ब है, क्रिया है। माने खाना बना लिया होगा, 6 का है, 6 का है तो किस में जाएगा, फ्यूचर में। लेकिन खुशी की बात बता दूं, ये 6 का है, फ्यूचर इंडिपेंडेंस नहीं है। आपको कि सर आपको पढ़ाने नहीं आता तो घर जाओ सर, आप माथा खा गए, 1.5 घंटा हो गया, मतलब जो है 3 वाले 4 वाले 5 वाले 6 वाले 3 वाले 4 वाले 5 वाले 6 वाले फ्यूचर होते हैं। फिर आप ये 6 का बोल रहे हो, फिर कह रहे हो खुद ही कह रहे हो फ्यूचर इंडिपेंडेंस नहीं है। माँ ने खाना बना लिया होगा, 6 का है, लेकिन फ्यूचर इंडिपेंडेंस नहीं है, क्योंकि सेंटेंस के एंड में होगा आ रहा है और इसमें होगा नहीं आएगा। आएगा, जाएगा, खाएगा, पिएगा, उठेगा, बैठेगा, लिखेगा, पढ़ेगा, नहाएगा, धोएगा, भागेगा, रोएगा, हंसेगा, होगा आ रहा है क्या। माँ ने खाना बना लिया होगा, 6 का है, लेकिन फ्यूचर नहीं है, क्योंकि ये होगा आ गया। तो जिस सेंटेंस के एंड में होगा आ जाएगा, फ्यूचर नहीं होता, लेकिन 99%, 1% होता है। बस यही एक ईश्वर का गिफ्ट है, गौर से सुन लो। देखो 99% होगा होगी नहीं आएगा। होगा होगी आदि नहीं आएगा। है ना, 99% होगा होगी नहीं आएगा। 99%, 1% आएगा। 1% हो तो होगा होगी से पहले, है ना, होगी होगा से पहले सुन लो, या और रहा, ये दो शब्द नहीं होने चाहिए। 99% होगा होगी आएगा, 1% नहीं आएगा। यानी कोई कोई वाक्य ऐसा आ सकता है जिसके एंड में होगा है आएगा, और वो क्या कहलाएंगे, फ्यूचर इंडिपेंडेंस। 99% होगा आ ही नहीं रहा है, आएगा, जाएगा, खाएगा, पिएगा, उठेगा, बैठेगा, लिखेगा, पढ़ेगा, नहाएगा, तो नहीं आ रहा है। लेकिन 1% आ सकता है। अगर वो 1% आ जाए तो उसकी पहचान है, होगा से पहले या और रहा, ये दो शब्द नहीं होने चाहिए। इधर देखिए एग्जाम्पल, आज वर्षा होगी। ठीक है, सूर्य 7 बजे अस्त होगा। अब देख रहे हैं यहां पर होगा से पहले यहां और यहां या और रहा नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये दोनों वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हैं। अब इधर देखना, माँ ने खाना बना लिया होगा, वह जा रहा होगा, ये दोनों वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं है, क्योंकि होगा से पहले या आ गया और ये रहा आ गया। जाने समझ गए। अब लास्ट, यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान खत्म होती है। अब इसको सुन लो। आपको कि सर आपने तो इतना सारा बोल दिया, हमको कैसे याद रहेगा। अब मैं इसको कंसाइज कर देता हूँ, सुनो। कुछ नहीं है, माइंड को फ्री करो। घर जाना माना छोटे भाई को फ्यूचर इंडिपेंडेंस पढ़ा रहे हो। गोला बनाना,
और गोले में लिखना कि देख भाई लूंगा दूंगा ये 2 के हैं, बाकी 3 4 5 6 वाले गास अंत में फ्यूचर कहलाएंगे, और लूंगा दूंगा को छोड़ के 2 2.5 वाले पास कराएंगे। इतनी बात समझाना। छोटे भाई बहन घर में हैं तो उनका मतलब है ना माइंड फोकस करना गोले पे, और क्या कहना कि देख लूंगा दूंगा ये 2 के हैं, लूंगा दूंगा और 3 4 5 6 वाले सारे के सारे फ्यूचर, कहना ये फ्यूचर इंडिपेंडेंस की पहचान है। फिर धीरे से एक बात और बोलना, बताऊँ क्या, धीरे से एक बात और बोलना, वो ये यार देख इस गोले के अलावा है ना एक चीज़ और याद रख लेना, वो ये कि फ्यूचर इंडिपेंडेंस के वाक्यों में 99% होगा होगी, 99% होगा होगी, 99% होगा होगी, फ्यूचर इंडिपेंडेंस के वाक्यों में 99% होगा होगी नहीं आएगा। और 1% आ भी जाए तो आने दो, घबराना मत। क्या देखना है, होगा होगी से पहले या रहा, होगा होगी से पहले या रहा, होगा होगी से या रहा नहीं होना चाहिए। देखो इसमें या रहा नहीं है, ये दोनों वाक्य फ्यूचर इंडिपेंडेंस के हैं, क्योंकि इनमें या रहा नहीं आ रहा है होगा होगी से पहले। देखो वर्षा, इसमें या की आवाज़ नहीं आ रही है ना, या यही मात्रा कोई हो सकती, रहा रही की आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही है। यहाँ देखो आप है ना, होगा से पहले या आ गया, होगा पहले रहा आ गया, इसलिए क्रॉस लगा दिया। ये 2 वाक्य फ्यूचर इंडिपेंडेंस के नहीं है। यह है फ्यूचर इंडिपेंडेंस की पहचान। कोई डाउट? नंबर 2 अपन ने फर्स्ट फॉर्म लगेगी, मैंने बता ही दिया, इसकी बात अपन कर ही ली है ना। एग्जाम्पल वही 6 सेंटेंस जो बनेंगे वो आपके सामने। अब केवल यह है कि सिंपल में भी विल लग रहा है, प्रेजेंट और पास्ट में सिंपल में डू डिड नहीं लग रहे थे। अब ये टेंस के वही जैसे रोज बनते हैं, वही सिंपल, वो नेगेटिव, वो इंटरनेगेटिव, वो इंट्रोनेगेटिव, गोले वाला, बिना गोले वाला, सब कुछ वैसा का वैसा ही है, सब कुछ वैसा का वैसा है। मेन चीज है रिकॉग्निशन। ये एक बार लास्ट सुनो, गोले के अंदर ध्यान दो, फ्यूचर इंडिपेंडेंस की पहचान क्या है, लूंगा दूंगा और 3 वाले, 4 वाले, 5 वाले, 6 वाले, गा संतन वाले। यहाँ गोले के अंदर फ्यूचर इंडिपेंडेंस की पहचान खत्म हो जाती है। बस गोले के अलावा एक चीज और याद रख लेना, वो ये कि फ्यूचर इंडिपेंडेंस के वाक्यों में 99% होगा होगी आएगा ही नहीं, और 1% आ जाए तो आने देना। उस होगा होगी से पहले या रहा नहीं होने देना। या और रहा आ गया, इसलिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नहीं है। क्या है, समय आएगा तब बात करेंगे। ये दोनों फ्यूचर है जबकि होगा आ रहा है, तो 1% में आ सकते हैं, लिखा है 1% में आ सकते हैं। शैल विल में छूट है, फर्स्ट वन लगाओ, मस्त रहो। ये है आज का फ्यूचर इंडिपेंडेंस। अब कोई इंक्वायरी है तो हाँ निकल जाओ। और कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, कोई भी माइंड में प्रश्न उठ रहा हो। मैंने कहा था कि सुनने के बाद इतना गैप देता ही नहीं हूं कि आप मेरे से क्वेश्चन पुटअप कर लो। क्लियर? तो माइंड में क्या रखना है, लूंगा दूंगा, मात्रा कोई भी हो, लूंगा लूंगी लेंगे, दूंगा दूंगी देंगे। 2 शब्द ये रखो, बाकी 3 4 5 6 तो आ ही जाएंगे, है ना। लूंगा दूंगा 3 4 5 6 वालों में शैल विल में छूटा, कुछ भी लगाओ, फर्स्ट वन लगाओ, खत्म करो कहानी। पर होगा आ जाए तो ध्यान दे लेना, होगा आ जाए तो ध्यान देना, उससे पहले या रहा। अगर या रहा नहीं है तो फिर वो फ्यूचर है, लिखा है फ्यूचर इंडिपेंडेंस है, क्योंकि यहाँ या रहा नहीं आ रहा। यह है फ्यूचर इंडिपेंडेंस। या रहा वाले नहीं होंगे, क्रॉस लगा दिया। क्या है ये, समय आएगा तब बात करेंगे। अब कोई प्रश्न उठ रहा हो तो आप बात करें। अब मजे की बात, खुशी की बात आ गई ना। कुछ नहीं, देखो कल मैं आऊंगा, आई, विल शैल, कुछ भी लगा दो, मजे करो, ठीक है। रमन नहीं आएगा, क्या सीता नाचेगी, विल सीता डांस, है ना। क्या हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इंट्रोनेगेटिव है ना, क्या हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वी विल नॉट प्रैक्टिस। आगे समझ में क्या सुना, पापा कब लौटेगा, कब, वेन पे गोला नहीं है ना दूसरे नंबर पे, तो वैन विल फादर कम बैक या रिटर्न, रिटर्न के साथ बैक नहीं आता, ठीक है ना बेटे। क्या, कौन सा लड़का गाना गाएगा,
कौन सा लड़का? होशियार हो गए ना, देखो आप लोग अभी प्रैक्टिस नहीं करी तो भी अच्छे सेंटेंस बोले आप लोगों ने। इन ऑल इंग्लिश सरल है, बेस जिस दिन बन जाएगा सारे सब्जेक्ट का बेस खत्म हो जाएगा। तो बस ध्यान से सुनना है, फिर कल 1 घंटा प्रैक्टिस करेंगे, फ्यूचर इंडिपेंडेंट की प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर मंडे ट्यूसडे को फिर मिक्स प्रैक्टिस करेंगे तीनों टेंस की। जो पीछे टेंस पढ़ने पड़े उनको छोड़ूंगा नहीं, मिक्स में कराता चलूंगा ताकि पिछला भूलो नहीं और काम मतलब जाए, अच्छा चलता रहे। तो विद दिस वर्ड्स, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद। डाउनलोड करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश।